अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बच्चों। आज हम लोग टॉपिक नंबर पढ़ेंगे 16.12 जो कहता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स और कॉपर इलेक्ट्रोड्स। इसमें हमने कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, ठीक है, और उसमें हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज़ करने हैं या फिर हमने कॉपर के इलेक्ट्रोड यूज़ करने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कॉपर सल्फेट का डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन तैयार करेंगे और हमने इलेक्ट्रोड जो होंगे वो हमने इसमें दो तरह के हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। पहले जो है उसमें हम इलेक्ट्रोड लगाएंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड्स होंगे जो इस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, और सेकंड केस में हम कॉपर इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे, यानी कि कैथोड भी कॉपर का बनाएंगे और एनोड भी कॉपर का बनाएंगे, ठीक है। तो डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट को तैयार करने के लिए हम कॉपर सल्फेट को वाटर में डाल देंगे, और हमने क्योंकि डाइल्यूट बनाना है इसीलिए हमने कॉपर सल्फेट की बहुत कम मिकदार लेनी है, जिससे हमारे पास जो है सोल्यूशन वो बहुत पतला बन जाएगा या डाइल्यूट बन जाएगा, ठीक है। द इलेक्ट्रोलाइसिस of aqueous solution of copper 2 sulfate with inert electrode result in the decomposition of water and copper 2 sulfate। तो कहते हैं जब हमने कॉपर 2 सल्फेट, अब ये जो 2 है ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। कॉपर सल्फेट के जब एक्वस सॉल्यूशन की हमने इलेक्ट्रोलिसिस करनी है तो इससे हमें हमारे पास जो वाटर होगा वो भी टूटेगा, डिकम्पोज होगा, और कॉपर सल्फेट भी डिकम्पोज होके क्या बना देगा, अपने आयंस में तब्दील हो जाएगा। अच्छा बेटा, इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास है कॉपर सल्फेट की हमने जब डीकम्पोजिशन करनी है तो इससे हमारे पास हासिल होगा कॉपर आयन और हमें मिलेंगे सल्फेट आयन, ठीक है, SO4-2। इसी तरह जब हम वाटर की डीकम्पोजिशन करेंगे तो इससे भी हमारे पास एक पॉजिटिव आयन मिलेगा जबकि दूसरा हमारे पास नेगेटिव आयन मिलेगा। अब हम बना लेते हैं कैथोड और एनोड। हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि दूसरा होता है एनोड, और एनोड पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हमने कैथोड की तरफ इनमें से देखना है कौन सा आयन जाएगा। कैथोड नेगेटिव है तो जाहिर है जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो कैथोड की तरफ जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास क्या है, एक कॉपर आयन है और दूसरा हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। अब बेटा हम लोगों ने पीछे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ये पढ़ चुके हैं कि दरमियान में हाइड्रोजन क्या है, हमारे पास स्टैंडर्ड है, और कॉपर कहाँ है, हमारे पास नीचे है। हमने यहाँ देखा था कि जो जितना नीचे होगा वो ज़्यादा उतनी ही ज़्यादा रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन की टेंडेंसी रखता है। तो इसमें हमारे पास कॉपर जो है वो नीचे है, बॉटम में है, हाइड्रोजन ऊपर है। तो कॉपर क्या है, कॉपर ज़्यादा टेंडेंसी रखता है कैथोड पे जाने की, इसीलिए कॉपर जीत गया, और हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन जो है वो एक तरह से हार गया। तो इनमें से अब हमारे पास जो कॉपर है वो एनोड पे जाने की टेंडेंसी रखता है ताकि वहाँ जाके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। कॉपर 2+ जाएगा एनोड कैथोड पे और वो जाके 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर मेटल में, ठीक है, न्यूट्रल में। तो आपके पास जो कैथोड है वहाँ हमें कॉपर मेटल मिल रही है, जबकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है। इनमें से नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज़ में से दोनों में से जाएगा। तो हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि जो OH नेगेटिव है वो ज़्यादा टेंडेंसी रखता है ऑक्सीडेशन की, ठीक है। तो एनोड पे OH नेगेटिव चार्ज आयंस जाएंगे और वहाँ जाके वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन गैस में चेंज हो जाएंगे, साथ वाटर बनेगा, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज़ करेंगे। और अगर आप इनकी बैलेंसिंग करना चाहें तो ऑक्सीजन के लिए हमारे पास यहाँ 4, ये आप इसको याद कर सकते हैं, ऐसे रट्टा भी लगा सकते हैं कि ये हमारे पास कितने थे, 4 हाइड्रोक्सल आयन थे, ऑक्सीजन गैस मिली, 2 वाटर मॉलिक्यूल थे, और इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास जो हैं वो 4 रिमूव हो गए हैं, ठीक है बेटा। तो कैथोड पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस में से कौन जाएगा, कॉपर, क्योंकि कॉपर ज़्यादा टेंडेंसी रखता है रिडक्शन की या कैथोड पर जाने की, जबकि एनोड पे हमारे पास इन दो नेगेटिव चार्ज में से OH नेगेटिव जो हैं वो जाएंगे, और वो ज़्यादा टेंडेंसी रखते हैं एनोड की तरफ जाने की। वहाँ जाके वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन उन्होंने लूज़ किए और ऑक्सीजन गैस मिल गई। ये आप इसको MCQs के तौर पर भी याद रख सकते हैं कि जो एनोड है वहाँ हमें क्या मिलेगा, वहाँ हमें ऑक्सीजन गैस मिलेगी।
तो बेटा यही बात यहाँ ये बता रहा है कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो उसमें वाटर की डिकम्पोजिशन होगी। वाटर की डिकम्पोजिशन से हमें क्या मिलेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और कॉपर 2 सल्फेट यानी कि कॉपर सल्फेट की भी डिकम्पोजिशन होगी, उससे हमें कॉपर आयन मिलेंगे और सल्फेट आयन मिलेंगे। कॉपर मेटल इज़ डिपॉजिटेड एट कैथोड, ये मैंने आपको बताया कि कॉपर मेटल जो है वो कैथोड पे है डिपॉजिट होगी। एंड ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस एट द एनोड, ऑक्सीजन गैस हमें कहाँ मिलेगी, वो हमें एनोड पे मिलेगी, जिस तरह हमने ये रिएक्शन में दिखाया कि कैथोड पे हमारे पास कॉपर मेटल मिल रही है, जबकि एनोड पे हमें क्या मिल रही है, ऑक्सीजन गैस मिल रही है। अच्छा बेटा एक बात और याद रखनी है, ये जो कॉपर आयन है इनका कलर होता है ब्लू, ठीक है। कॉपर आयन जो होते हैं वो हमारे पास ब्लू कलर के होते हैं। अब मैं आयन्स की बात कर रही हूँ, मेटल की बात नहीं कर रही। तो जैसे जैसे सोल्यूशन में से कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कॉपर मेटल में चेंज हो जाएंगे, तो क्या होगा, ब्लू कलर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा, ठीक है। सिंस द कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर आयन डिक्रीजेज, के कॉपर आयन की कंसनट्रेशन जैसे जैसे डिक्रीज़ होती है, उसकी मिकदार कम होती है, ज़ाहिर है कॉपर आयन किस में चेंज हो रहे हैं, कॉपर मेटल में डिपॉजिट हो रहे हैं स्लोली। सो द ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन फेड्स, जो सोल्यूशन का ब्लू कलर है, क्योंकि पहले पूरे सोल्यूशन में क्या थे, कॉपर आयन्स पड़े हुए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होकर क्या बना रहे हैं, कॉपर मेटल बना रहे हैं, लिहाजा सोल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो फेड्स होता जाएगा, धुंधला होता जाएगा अब विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता है। अच्छा बेटा अब यहाँ से जो है अब हमारे पास सेकंड पॉसिबिलिटी स्टार्ट हो रही है, जो हमने टॉपिक में ही बताया था कि या तो हम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे या फिर हम कॉपर के बने हुए इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहले केस में हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ किए, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं किया। अब हम कॉपर के इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे, देखते हैं वो क्या करते हैं। तो इसके लिए बेटा हम 2 इलेक्ट्रोड बना लेते हैं। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है और ये हमारे पास कौन सा है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। इनके नाम रखते हैं। ये हमारे पास एनोड है, ठीक है। एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, कैथोड पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रोड है, लेकिन अब ये दोनों इलेक्ट्रोड किसके बने हुए हैं, कॉपर मेटल के बने हुए हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे हम करंट गुजारेंगे, ये कॉपर के बने हुए ये 2 इलेक्ट्रोड है, ये आयंस में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये किस में हो जाएगा, कॉपर आयंस में, क्योंकि ये नेगेटिव है तो कॉपर आयन किसकी तरफ जाएंगे, अब नेगेटिव कैथोड की तरफ जाएंगे, जबकि ये नहीं चेंज होंगे, क्योंकि अब ये भी पॉजिटिव है, ये खुद पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों आपको पता है पॉजिटिव जो है वो अट्रैक्ट नहीं करते। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस होगी, कॉपर जो है वो कॉपर आयन में चेंज होगा और ये सोल्यूशन में यहाँ जमा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर कॉपर आयन्स सोल्यूशन से जो है, क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और वहाँ जाके डिस्चार्ज हो जाएंगे। यही बात वो यहाँ बता रहा है, इफ़ द कॉपर इलेक्ट्रोड्स आर यूज इंस्टेड ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड, कि अगर हम इनर्ट इलेक्ट्रोड की बजाय दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर के लगाते हैं, कैथोड भी और एनोड भी, कॉपर मेटल एटम्स फ्रॉम कॉपर एनोड स्टार्ट गोइंग टू द सोल्यूशन, के जो कॉपर मेटल है वो एनोड से आयंस में चेंज होगी और सोल्यूशन में जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कॉपर आयन, कॉपर आयंस की शक्ल में, क्योंकि वो आयोनाइज हो रहा है। एंड द इलेक्ट्रोड मास स्टार्ट डिक्रीजिंग, इलेक्ट्रोड का मास क्या होगा, वो कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ये कॉपर आयंस इस इलेक्ट्रोड के गिर्द जमा होना शुरू होंगे, ये देखें ये जो आयंस थे कॉपर के, ये सारे किस में हो गए हैं, कॉपर मेटल बनाते जा रहे हैं और ये डिपॉजिट होते जा रहे हैं कैथोड पे, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, इसके बाहर एक थिक लेयर जमा होना शुरू हो जाएगी, जबकि ये जो है ये बारीक होना शुरू हो जाएगा। इस इलेक्ट्रोड का मास कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सारे कॉपर जो हैं वो यहाँ से निकलते जा रहे हैं और कहाँ जमा होते जा रहे हैं, कैथोड के गिर्द जमा होते जा रहे हैं। अब इनके रिएक्शन देख लें। कैथोड पे क्या है, कॉपर आयन, ठीक है। कॉपर आयंस जाके सबसे पहले एनोड से, यहाँ देखें एनोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये किससे बना हुआ है, कॉपर मेटल का बना हुआ है। कॉपर मेटल कॉपर आयंस में चेंज होगी, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगी, ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन जो है वो लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहता है। अब यही कॉपर आयंस जो हैं वो कैथोड की तरफ चलना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वहाँ जाके ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और किस में चेंज हो जाएंगे, कॉपर मेटल में, जो क्या बता रहा है कि यहाँ रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कॉपर आयंस ने इलेक्ट्रॉन का गेन किया है।